नमस्कार दोस्तों। सैन्य नेतृत्व केवल युद्ध जीतने के बारे में ही नहीं है। सैन्य नेतृत्व सिर्फ युद्ध जीतने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा व्यापक और जिम्मेदार भूमिका इसकी होती है। सैनिक नेतृत्व के प्रमुख आयाम हैं। पहले नंबर पर आता है मानव जीवन की जिम्मेदारी, जो कि नेता का पहला कर्तव्य होता है। अपने सैनिकों की सुरक्षा और मनोबल उनका पहला कर्तव्य होता है। इसी संदर्भ में एडमिरल डीके जोशी का इस्तीफा एक उदाहरण है, अनुकरणीय है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी थी। नंबर 2 पर उनका कर्तव्य, सैनिक नेतृत्व का कर्तव्य होता है अनुशासन और नैतिकता। सैन्य नेतृत्व में निर्णय सिर्फ रणनीतिक ही नहीं होते हैं, बल्कि नैतिक भी होते हैं। क्या सही है, क्या न्याय संगत है। एडमिरल विष्णु भागवत को दिसंबर 1998 में सरकार द्वारा पद से मुक्त कर दिया गया था। एडमिरल भागवत ने सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक वरिष्ठ अधिकारी को पदोन्नति और नियुक्ति का विरोध किया था। उनका मानना था कि यह नियुक्ति पेशेवर मानकों के अनुसार सही नहीं है। तीसरा सैनिक नेतृत्व का कर्तव्य, शांति बनाए रखना। यह एक अच्छा सैन्य नेतृत्व युद्ध टालने की कोशिश भी करता है, यानी कि डिटरेंस निवारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युद्ध जीतना। नंबर 4 रणनीति और दूरदृष्टि। नेताओं को केवल वर्तमान लड़ाई में नहीं, बल्कि भविष्य के खतरों और राष्ट्रीय हितों को समझना भी होता है। सैनिक नेतृत्व का 5वां दायित्व है संकट प्रबंधन। युद्ध के समय प्राकृतिक आपदा, आतंकी हमले या तकनीकी दुर्घटनाओं में भी सेना का नेतृत्व अहम होता है। छठी जिम्मेदारी उनकी होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। एक सच्चा नेता अपने गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। यही भरोसा और सम्मान बनाता है। कुछ के लिए पीछे हटना एक महत्वपूर्ण समय में कर्तव्य छोड़ने जैसा लग सकता है, रण से भागना हो सकता है। दूसरों के लिए यह साहस और मानदंडों की परिपाटी जो सेना में है, उसको लागू करने का उच्चतम रूप माना जा सकता है। मानव जीवन को दबाव और राजनीति से ऊपर रखना यह सैन्य नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। एडमिरल डीके जोशी ने 2014 की फरवरी में अपना त्यागपत्र दिया था। यह भारतीय सशस्त्र बलों में एक दुर्लभतम कदम था, जहां किसी सैन्य प्रमुख ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। उससे भी पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इनके निर्णय और जनरल रैंडी जॉर्ज के इस्तीफे में क्या फ़र्क है। जनरल रैंडी जॉर्ज 41वें सेनाध्यक्ष रहे अमेरिका के, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। दोनों में फ़र्क है। दोनों मामलों में सीख क्या है। पहला, नेतृत्व का पहला मॉडल अकाउंटेबिलिटी। यही तय करती है सिस्टम की विफलता। नेता की जिम्मेदारी भरोसा और नैतिक ताकत को बढ़ाती है। नंबर 2, नेतृत्व का दूसरा मॉडल होता है इंटीग्रिटी, सिद्धांत और ईमानदारी। गलत लगे तो विरोध करना, लेकिन इसमें जोखिम क्या है, संगठनात्मक टकराव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि सही क्या है। यही असली नेतृत्व की परीक्षा है। क्या नेता को हर हाल में सरकार या सिस्टम के साथ चलना चाहिए, ये सिद्धांतों के लिए टकराव करना चाहिए जहां ये अत्यंत आवश्यक है। सच यह है कि आदर्श सैन्य नेतृत्व इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी समझता है, और जहां जवाबदेही भी हो और सही के लिए खड़े होने का साहस भी हो। अंतिम विचार यहाँ यह है कि सैन्य नेतृत्व का असली मूल्य युद्ध के मैदान से पहले ही तय हो जाता है। चरित्र,
निर्णय और जिम्मेदारी से। सैन्य नेतृत्व केवल युद्ध जीतने के बारे में नहीं है। सैन्य नेतृत्व यह जानने के लिए और यह चुनने के बारे में भी है कि कौन से युद्ध लड़े जाने चाहिए और कैसे लड़े जाने चाहिए। फील्ड मार्शल मानेकशॉ का उदाहरण फौरन ही दिमाग में आता है। और अंत में वैध आदेश का विचार हमें एक सत्य की याद दिलाता है, और सत्य है कि शक्ति को हमेशा जिम्मेदारी से निर्देशित होना चाहिए और आज्ञा पालन कभी भी मानवता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये विचार करते हुए मेरा उन सभी को हृदय से सम्मान जो ऐसे निर्णयों का बोझ उठाते हैं। जय हिंद।